बात एमएलसी चुनाव की करेंगे मोनिका, क्योंकि इससे पहले हम एमएलसी चुनाव की बात कर रहे थे। बिल्कुल, एमएलसी चुनाव की एक बार फिर बात करते हैं, क्योंकि एमएलसी चुनाव को लेकर मतदान लगभग संपन्न हो चुका है। ऐसे में एमएलसी चुनाव पे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि मतदान संपन्न हो चुका है। ये देखिए, बड़ी खबर भी आ गई। 36 सीटों में से 27 पर वोटिंग हुई है। मतदान संपन्न हो चुका है, जिसमें से 9 सीटों पर निर्विरोध पहले ही बीजेपी के प्रत्याशी अपनी जीत दर्ज करा चुके हैं। बड़ी खबर, 27 सीटों पर वोटिंग हो रही है। बाकी की 9 सीटों पर वोटिंग इसलिए नहीं क्योंकि वहां पर कोई और प्रत्याशी नहीं उतारा गया, लिहाजा निर्विरोध बीजेपी को चुन लिया गया है। और एमएलसी चुनाव का ये ट्रेंड रहता है कि जो भी पार्टी सत्ता में होती है उसी की जीत हम देखते हैं। 17 सीटें हैं फिलहाल समाजवादी पार्टी के पास में, और उसे ही संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि सत्ता से दूर है। संकल्प दुबे हमारे साथ, हमारे सहयोगी बनारस से, पवन सिंह सेंगर लखनऊ से, इसी के साथ विशाल हमारे साथ में जुड़ रहे हैं इटावा से, और गोरखपुर से हमारे साथ में हमारे सहयोगी आशीष साई जुड़ेंगे। सबसे पहले पवन सेंगर का रुख करेंगे। पवन, 17 सीटें हैं सिर्फ इस वक्त विधान परिषद की समाजवादी पार्टी के पास में, और अभी भी संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि एक ट्रेंड रहा है कि जो सत्ता में रहता है उसी के हम देखते हैं कि सीटें बढ़ती हैं विधान परिषद में। और सपना, कई सारे ट्रेंड इस बार एमएलसी चुनाव में आपको बदलता हुआ दिखाई देगा। ये जो चुनाव होता है वो जो आम चुनाव होता है विधानसभा का, उससे जस्ट पहले यानी 4-5 महीने पहले चुनाव होता है, लेकिन इस बार ये चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद किया जा रहा है। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो आने वाले समय में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे वो वार्ड लेवल के हों, वो जानते हैं कि 5 साल सरकार में रहना है। और जब चुनाव से पहले होता था तो उस समय इफ एंड बट की स्थिति होती है थी कि कौन सी पार्टी सत्ता में आती है, लिहाजा उस हिसाब से पोलिंग किया जाता था। दूसरी बात, विधान परिषद में बहुमत हमेशा जो है सत्तारूढ़ पार्टी की तब आती थी जब उसकी सरकार चुनाव में जाने की होती थी, यानी 5-6 महीने पहले सत्ता में जो पार्टी होती थी वो बहुमत में विधान परिषद में आने का काम करती थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी, कहा जाए कि विधान परिषद में जब विधान परिषद की कार्रवाई शुरू होगी उस समय से ही बहुमत में होगी। मतलब कि जितने भी अध्यादेश लाए जाएंगे अब प्रवर समिति में न जाएगा, बल्कि सीधे विधानसभा से जब पास होकर के विधान परिषद में आएगा तो वो वहां से पास होने का काम करेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने बड़े रणनीति से चुनाव लड़ने का काम किया है। जो 9 प्रत्याशी निर्विरोध चुने जा रहे हैं वहां पहले ही अपनी जीत दर्ज करा चुके हैं। चलिए पवन, लौटेंगे आपके पास। संकल्प का भी यहाँ पर रुख कर लेते हैं। वाराणसी से हमारे साथ संकल्प जुड़े हैं। संकल्प, देखा जाए तो इस बार जिस तरीके से ट्रेंड बदला है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जीत बीजेपी की हो सकती है। क्या मुमकिन माने, क्योंकि 12 अप्रैल को नतीजे आने हैं और आज मतदान अब संपन्न हो चुका है। जी बिल्कुल, मतदान अब संपन्न हो चुका है और लगातार अगर वाराणसी की बात की जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला जरूर था, लेकिन मुकाबले से समाजवादी पार्टी बाहर नजर आ रही थी। और यह मुकाबला बीजेपी और ब्रजेश सिंह की पत्नी, जो कि पूर्व एमएलसी हैं, पूर्णा सिंह के बीच में था। तो साफ तौर पे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का कहना था कि उनको पार्टी के पदाधिकारियों से सहयोग नहीं मिला और ब्रजेश सिंह के ऊपर भी कई आरोप लगाए गए। ऐसे में आज जब हमारी बात अन्नपूर्णा सिंह से हुई तो उन्होंने तमाम आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि इस बार उनकी जीत निश्चित है। अगर इतिहास को भी उठा के देखा जाए वाराणसी की सीट पर, तो पिछले 2.5 दशकों से यहां पे ब्रजेश सिंह के परिवार का कब्जा था। और हालांकि इस बार लड़ाई जरूर कांटे की मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के चुनाव में 8 की 8 सीटों पर कब्जा जमाया था और तमाम जनप्रतिनिधि लगातार, अभी अगर बात की जाए थोड़ी देर पहले तक जो लोग वोट डालने के लिए नहीं पहुंचे थे, तमाम लोगों से संपर्क किया जा रहा था। और 2 बजे तक की अगर आंकड़े की बात की जाए, लौट रहे हैं आपके पास में संपन्न हो चुका है मतदान। और बनारस में, क्योंकि दिख रहे हैं हम तस्वीर भगवा में ही अब तक दिखाई दी है, लौटेंगे आपके पास में। हम विशाल का रुख करते हैं। विशाल हमारे साथ में इटावा से जुड़े हुए हैं। विशाल, इटावा की लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। हर बार हमने देखा कि कैसे शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के समर्थक साथ में वोट करते रहे होंगे और एक तरफा दिखाई दिए होंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, जिसका जिक्र पवन सेंगर भी कर रहे हैं कि ट्रेंड आपको बदलता दिखेगा। और जब वो ट्रेंड इटावा में और मैनपुरी और करल में बदलेगा तब तस्वीर देखनी होगी। और एक चीज और मैं यहां पर बता दूं कि शिवपाल यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी चीजें बदल दी हैं। मैं तैयार हूं, ये इस बात का जिक्र कर दिया। ये साइन है जो कल आप सुबह आपसे बात की आज।
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर इस बार चूंकि हम हर बार जब यहाँ पर आते थे कवर करने के लिए तो एक सुर में ये दिखाई पड़ता था कि समाजवादी पार्टी की तरफ जो है एक छत्र वोट पड़ रहा हो, चाहे वो कोई भी चुनाव। लेकिन इस बार स्थितियां बहुत बदली हुई हैं। शिवपाल यादव का बयान, उसके बाद ट्विटर पर उनका तस्वीर चेंज करना, और पिछले दिनों जिस तरह से उन्होंने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी, उसके बाद दिल्ली के में शीर्ष नेतृत्व बीजेपी से मुलाकात की थी, तो उसके बाद ये बहुत स्पष्ट हो चुका था कि प्रांशु दत्त द्विवेदी जो यहाँ से प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनका कहना था कि इस बार समीकरण हमारे पक्ष में है क्योंकि यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ हैं। तो ये हमारे साथ है यहाँ के कुछ लोग, मतलब शिवपाल यादव बीजेपी के साथ जा चुके हैं। और शिवपाल यादव को ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि शिवपाल यादव के बारे में कहा जाता है कि जो निचली इकाई है, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो बीडीसी हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, ये शिवपाल यादव से सीधे जुड़ते रहे हैं और ये शिवपाल यादव की कोर टीम मानी जाती है। और इसीलिए शिवपाल यादव का बीजेपी की तरफ रुख करना यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी, ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। धरातल पर ये दिखता भी है, संगठन के एक मजबूत नेता हैं जो इटावा, मैनपुरी, करहल और खासतौर पर इस इलाके को दूर दूर तक एक एक गांव के नाम से पहचानते हैं। बिल्कुल देखना होगा, लेकिन अब ये जो समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं, ये आगे जाकर इनकी तस्वीर होती कैसी है। लेकिन जब तस्वीर की हम बात कर रहे हैं तो गोरखपुर का भी रुख कर लेते हैं। आशीष शाही जी मीडिया रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, हालांकि समाजवादी पार्टी ने जद्दोजहद तो बहुत की, कड़ी चुनौती देने की, तमाम जो अपने प्रत्याशी उतारे बहुत सोच समझ के उतारे, लेकिन ये तस्वीर भी हम दिखा दें अपने दर्शकों को, जिसका जिक्र मैं अभी कर रही थी, हैं तैयार हम। शिवपाल यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपनी कवर पेज की फोटो बदल दी है। इससे पहले आप देख रहे होंगे दूसरी तस्वीर दिखाई दी होगी, समाजवादी पार्टी की तरफ जो रुख करती है, लेकिन आज सुबह बयान देना कि अभी आप इंतजार कीजिए और अब ये लिखना है तैयार हम, बहुत कुछ कहता है। बहुत कुछ कहता है तैयार हम का सीधा अर्थ ये निकाला जा सकता है कि जो खबरें लगातार सुनने को आ रही थी, देखने को आ रही थी, उसके बाद कहीं ना कहीं शिवपाल यादव एक बड़ा खुलासा जल्द कर देंगे। पवन सिंगर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, पवन का इस बात को लेकर हम जरूर रुख करेंगे। विशाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, देखिए जिस बात का जिक्र हो रहा था वही देखने को मिल रहा है, तस्वीर भी हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो क्या यह माना जाए जो अटकलें लगाई जा रही थी वो सच होंगी? नहीं, देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर यह सच होंगी, क्योंकि देखिए दो विकल्प हैं। एक पहला विकल्प यह है कि बीजेपी शिवपाल यादव को राज्यसभा भेज देगी। राज्यसभा भेजने के बाद समीकरण यह हुआ कि जसवंत नगर की जो सीट है विधायकी की, वो छोड़नी पड़ेगी शिवपाल यादव को। और ये सबसे अच्छा विकल्प शिवपाल यादव के सामने रहेगा, क्योंकि वहां से वो अपने बेटे आदित्य यादव को चुनाव लड़ा सकते हैं और वहां से जितवाकर वो जो है यूपी सदन में भेजेंगे। तो उसमें ये एक पॉसिबिलिटी है कि यूपी सरकार में मंत्री पद का तोहफा भी आदित्य यादव को मिल सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा विकल्प है कि विधानसभा का, लौट रहे हैं आपके पास में एक छोटा सा सवाल हम आशीष से भी ले लेते हैं। आशीष, गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वोट कास्ट किया, रवि किशन ने वोट कास्ट किया, पूरी भगवा में गोरखपुर दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तस्वीर क्या, जनप्रतिनिधि किधर जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से गोरखपुर में सबसे पहला वोट प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरखपुर सदर के विधायक योगी आदित्यनाथ ने किया, तो वहीं पर सदर सांसद रवि किशन ने भी वोट कास्ट किया। देर शाम मंत्री संजय निषाद ने अपना वोट कास्ट किया। जितने भी लोग हैं सभी लोगों ने कर दिया। 98% तक वोट कास्ट गोरखपुर में हो चुके हैं अभी तक। चलिए आशीष, जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए धन्यवाद। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, पवन, विशाल हमारे साथ थे, आशीष थे, संकल्प थे। आप तमाम सहयोगी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 4 की 4 में फिलहाल बस इतना ही। जुड़े रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।